बहुत समय पहले की बात थी। एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इस दुनिया का नाम था वीरायन लोक। वीरायन लोक रंगों से भरा हुआ था। आसमान हल्का नीला, बादल गोल गोल जैसे कार्टून में होते हैं, पेड़ बोल सकते थे और हवा में हल्की सी चमक रहती थी। इसी दुनिया में एक छोटा सा लेकिन बहुत बहादुर लड़का रहता था, आरव। आरव की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, आरव पुराने खंडहरों, पहाड़ों और रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद करता था। आरव का सपना था वीरायन लोक का सबसे बड़ा रक्षक बनना। उसके पिता कभी वीरायन लोक के महान योद्धा थे, लेकिन एक रहस्यमयी युद्ध में गायब हो गए थे। लोग कहते थे अंधकार लोक ने उन्हें निगल लिया, लेकिन आरव मानने को तैयार नहीं था। अंधकार लोक वीरायन लोक से बहुत दूर एक डरावनी जगह थी। अंधकार लोक, वहाँ सूरज कभी नहीं उगता था, आसमान हमेशा काला रहता था और वहाँ का राजा था कालनेमी। कालनेमी आधा इंसान आधा राक्षस था। उसकी आंखें लाल आग जैसी जलती थीं और उसकी आवाज़ सुनते ही धरती कांपने लगती थी। कालनेमी का सिर्फ एक ही सपना था, पूरे वीरायन लोक पर राज करना। रहस्यमयी शक्ति। एक दिन आरव जंगल में घूम रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी। धड़ धड़ धड़। पेड़ों के बीच से एक नीली रोशनी निकली। आरव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो रोशनी उसे एक पुराने पत्थर तक ले गई। उस पत्थर पर लिखा था, जो सच्चे दिल से वीर होगा वही इस शक्ति को जगा सकेगा। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, धमाक, नीली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ झुक गए और आरव जमीन से ऊपर उठने लगा। जन्म हुआ एक नए योद्धा का। आरव की आंखें चमकने लगी, उसके हाथों में नीली आग जलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम चुने गए हो आरव, तुम हो वीरायन का अगला रक्षक। आरव जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। लेकिन जब वो उठा, वो पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर असीम शक्ति जाग चुकी थी। दूसरी तरफ अंधकार लोक में कालनेमी ने आंखें खोली। उसने महसूस कर लिया था, शक्ति जाग चुकी है, मेरा दुश्मन जन्म ले चुका है। वो जोर से हंसा। पूरा अंधकार लोक नीली रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। जंगल फिर से शांत हो गया था, लेकिन आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने हाथों को देख रहा था। अब भी हल्की सी नीली चमक निकल रही थी। आरव ने धीरे से कहा, ये सब क्या था? जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, फटाक, हवा का तेज झोंका उठा। पास पड़ा एक पत्थर उछलकर दूर जा गिरा। अरे बाप रे! आरव पीछे हट गया। नई ताकत का एहसास। आरव ने गहरी सांस ली। उसने फिर से कोशिश की। अब की बार उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। नीली ऊर्जा फिर से उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। धम! आरव जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। मैं उड़ सकता हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अंधकार के सिपाही, जंगल के पेड़ अचानक काले पड़ने लगे। हवा ठंडी हो गई। खर्रर खर्रर। झाड़ियों से 3 अजीब जीव निकले। वे थे छाया रक्षक। काले धुएं से बने शरीर, पीली आंखें और लंबे नुकीले हाथ। एक ने डरावनी आवाज में कहा, आरव, कालनेमी तुम्हें बुला रहा है। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने मुट्ठी कस ली। अगर लड़ना ही है तो तैयार हूं। भटाक। पहली कार्टून फाइट। पहला छाया रक्षक झपटा। झूं। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। नीली ऊर्जा की लहर सीधे उसे जा लगी। धड़ाम। वो पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। दूसरा पीछे से आया। फट! आरव ने उछलकर लात मारी। कार्टून स्टाइल में वो घूमता हुआ दूर जा गिरा। तीसरा सबसे बड़ा था। उसने दोनों हाथ जमीन पर मारे। अंधकार तूफान। आरव हवा में उछल गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। ओ नहीं! रहस्यमयी गुरु की एंट्री। अचानक
एक लकड़ी की छड़ी जमीन पर गिरी। ध्यान से लड़ो, सिर्फ ताकत से नहीं। एक बूढ़ा आदमी सामने आया, सफेद दाढ़ी, नीला लबादा और आंखों में शांति। गुरु वरुण। उन्होंने छड़ी उठाई और जमीन पर घुमाई। दृश्य, प्रकाश का घेरा, छाया रक्षक चीखते हुए धुएं में बदल गए। सच की शुरुआत। आरव हैरान था। आप कौन हैं? गुरु वरुण मुस्कुराए। मैं वही हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता आसान नहीं। दूर अंधकार लोक में काल नेमी ने मुट्ठी भींच ली तो गुरु भी मिल गया।